नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का शिक्षक समाचार। तो शिक्षक समाचार में जो इंतजार थी लोगों की नई पॉलिसी का, उसको अब पारित कर दिया गया है। अब जो है नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। नई पॉलिसी जारी हो गई है और किन शिक्षकों को कहां कहां पोस्टिंग होगा इसमें हम आगे बताने वाले हैं। तो बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार की नई पॉलिसी को की मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत अब बीपीएससी पुराने शिक्षक और क्षमता पास शिक्षकों को अब अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। इस दौरान गंभीर रोग से ग्रसित, मानसिक रूप से प्रताड़ित या समस्या से ग्रसित हैं वैसे शिक्षकों को तरजीह दी जाएगी। सिंगल महिला, विधवा महिला को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अक्टूबर में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा और दिसंबर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी में जो प्रावधान किए गए हैं उस पर नजर डालते हैं। पति पत्नी या बच्चों के असाध्य बीमारी होने पर पंचायत के बगल में ही पोस्टिंग होगी और वही पति पत्नी या बच्चों के दिव्यांग होने पर भी बगल के पंचायत में ही पोस्टिंग होगी। पति पत्नी या बच्चोों के ऑटिज्म यानी मानसिक बीमारी रहने पर बगल के पंचायत में ही पोस्टिंग मिलेगी। एक स्कूल में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। हर 5 साल पर ट्रांसफर को अनिवार्य किया गया है। चॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता और टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर कमिश्नरी ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर कमिश्नरी जो होगा इनका ट्रांसफर जिला के अंदर डीएम और कमिश्नर तबादला करेंगे और तबादला राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर किया जाएगा। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। ज्यादा जरूरी होने पर 3 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति होगी। सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट से चॉइस पोस्टिंग की जाएगी। जिला के अंदर विसंगतियों को डीएम निपटाएंगे और यह जो गाइडलाइन जारी हुआ है मोटा मोटी आप इसको समझ सकते हैं। और बीपीएससी शिक्षक हैं जो ट्रांसफर की पॉलिसी की मांग कर रहे थे, बिहार ने उसका ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे हैं। बिहार सरकार ने शिक्षकों ट्रांसफर के लिए मांग लिया है। 2022 में आवेदन लिया गया था। ग्रेड पे शिक्षकों ने आवेदन भी दिया था लेकिन तबादला नहीं हो सका था। तब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अटका हुआ था। ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस ऐलान को शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार की ओर से दुर्गा पूजा और दीपावली के गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अगर इस पॉलिसी में कुछ कमी रह जाती है तो कमिश्नर लेवल पर कमेटी गठित कर उस कमी को पूरा किया जाएगा। इस पर व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया गया है। नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, वह सरकारी सेवक होंगे। बहुत बड़ा खबर है कि नियोजित शिक्षक अब सरकारी सेवक होंगे। वही अनुकंपा पर 6000 पदों पर बहाली होगी। गेस्ट टीचर के लिए पॉलिसी नहीं बनाया गया है, उनको निराशा हाथ लगी है। अनुकंपा पर 6421 आश्रितों की बहाली होगी। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। काफी दिनों से यह मामला लंबित था। सुनील कुमार ने बताया कि 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर 34% थी, अब वह 74% महिलाएं साक्षर हो गई हैं। गेस्ट टीचर के लिए फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं है। राज्य में 1,82,00,000 स्टूडेंट हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। TRE-3 का रिजल्ट में रोस्टर क्लियर नहीं है, कुछ जिलों में त्रुटियां है, उसे ठीक किया जा रहा है। और शिक्षकों की अब तो कैसे पोस्टिंग होगी यह समझ लिए। शिक्षकों की पोस्टिंग कहां नहीं हो सकती है इसकी भी चर्चा की गई है। तो गृह और ससुराल के पंचायत में स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होगी। गृह और ससुराल के पंचायतों के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होगी। मेल टीचर की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी। पुरुष शिक्षक की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी। ट्रांसफर ऑप्शन नहीं दिए जाने पर तबादला
नहीं होगा। ऑप्शन आप नहीं देंगे तो तबादला नहीं होगा। और जो यह जिला शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 12 जुलाई 2024 को यह कमेटी बनाई थी। कमेटी का गठन किया था। शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक निदेशक को कमेटी में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। कमेटी को 15 दिन के अंदर ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन वह नहीं सौंप पाए थे। और जो आवेदन करने का जो तरीका होगा उसको भी समझ लीजिए। तो इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। माने इस शिक्षा कोष की महत्व बढ़ गया है। इस शिक्षा कोष पर ही ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। पहले जमा किए गए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन जमा करना होगा। अब हम बात करें तो बिहार में कितने प्रकार के शिक्षक हैं, तो बिहार में 4 कैडर के शिक्षक हैं। पहला कैडर ग्रेड पे वाले कैडर है। इस कैडर में वैसे शिक्षक आते हैं जिन्होंने ग्रेड पे पर ज्वाइन किया था। इनकी संख्या अब काफी कम बची है। ग्रेड पे वाले शिक्षक बिहार के किसी भी स्कूलों में तबादला किया जा सकता है। जो ग्रेड पे वाले जो शिक्षक है उनके बिहार के किसी भी स्कूलों में तबादला उनका किया जा सकता है। जिले के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी तबादला करते रहे हैं। और वहीं नियोजित शिक्षक हैं, दूसरे तरह के शिक्षक। बिहार सरकार के पास नियोजित शिक्षकों को लेकर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। नियोजन इकाई में इनका तबादला हो सकता है। ग्राम पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पर इनकी नियोजन इकाई है। वहीं बीपीएससी शिक्षक, बिहार सरकार ने 2023-24 में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की थी। टीआरई 1 टीआरई 2 में शिक्षक चुनकर आए हैं। इनका तबादला अधिकार सरकार के पास है। नियुक्ति नियमावली में कहा गया है कि बिहार के किसी भी स्कूल में इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इनका प्रोबेशन पीरियड है। ऐसे में इनका ट्रांसफर सरकार के निर्णय पर होगा। और चौथे तरह के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक, जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों का कैडर बनाया है। इस कैडर में वैसे शिक्षक शामिल है जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक बनने पर ही मिलेगा। मतलब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक बनने पर ही मिलेगा। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है शिक्षा विभाग से बिहार के शिक्षकों के लिए। दुर्गा पूजा और दीपावली का यह गिफ्ट माना जा रहा है सरकार के तरफ से। अब आप बताइएगा, इस पॉलिसी से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा। इस पॉलिसी में कोई कमी है या इससे आप ऐसे ही स्वीकार करना चाहते हैं, यह जरूर बताइएगा। और कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शिक्षक और शिक्षा से जुड़े खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।